हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें हमारे प्रिंस का चाइल्डहुड मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे प्रिंस राजा के सर पे चढ़कर पतंग उड़ा रहा था और वहाँ पर प्रिंस जी की माँ भी मौजूद। प्रिंस जी की माँ राजा से कहती है कि आप उसे ऐसे मत उठाकर चलिए, आपको लग जाएगा। ये सुन के राजा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रिंस जी बहुत हल्का है। तभी पास से आके यह आदमी हमारे प्रिंस को कहता है कि आप मेरे सर पे चढ़िए। तो ना चाहते हुए भी हमारे प्रिंस को अपनी मॉम की बात रखने के लिए ये करना पड़ता है। इस तरह हमारे प्रिंस दूसरे सर पे शिफ्ट हो जाता है। फिर वो आदमी हमारे प्रिंस को लेके दौड़ता है और हमारे प्रिंस देखता है कि उसके हाथ में जो पतंग था वो बहुत ही दूर उड़ रहा है। ये सब कुछ हमारे प्रिंस के चाइल्डहुड का हैप्पी मेमोरीज थे, जो हमारे प्रिंस अपने सपने में देख रहा था। लेकिन उसका सपना टूट जाता है और वो मॉम मॉम कह के चिल्लाते हुए उठ जाता है। वो उठ के ही देखता है एक अंकल उसके पास खड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसका अंकल उसे बताता है कि तुम्हें एक पॉइजन एरो से शूट किया गया था और सही टाइम पे तुम्हारे हाथ से वो पॉइजन निकल गया, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद तुम्हारे हाथ को काटना पड़ता। लेकिन फिर भी हम लोग श्योर नहीं है कि अगर हम लोग तुम्हारे हाथ भी काटते तो भी तुम जिंदा रह पाते या नहीं। ये दोनों जब अपने में ये सब बातें कर ही रहे थे, उसी वक्त हमारी प्रिंसेस भी छुपते छुपाते यहाँ पर आ रही थी प्रिंस जी को देखने के लिए। वो दरवाजे पे नॉक करने ही वाली थी कि तभी उसे सुनाई देता है कि अंदर कोई बात कर रहा है। तो वो कान लगा के सुनने लगती है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जो वो करने वाली थी वो नहीं कर पाती। उसे कुछ सुनाई देता उससे पहले ही वो हगलाती हुई दरवाजे को खोलते हुए गिर जाती है, और वो भी हमारे प्रिंस के सामने ऐसे मुंह के बल गिर जाती है। वो उसे देख के तो हमारी प्रिंस काफी हैरान था। यहाँ पर हमारे प्रिंस प्रिंसेस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो हमारी प्रिंसेस बताती है कि मैं असल में तुम्हें ये एक ऑइंटमेंट देने आई थी। ये हमारे राज्य में सबसे अच्छा, इससे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। उसकी बात खत्म होने से पहले ही हमारा प्रिंस उससे कहता है कि तुम अपने दिमाग में कुछ उल्टा सीधा मत सोचो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा किया क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब हमारे दो देश में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। ये सुन के हमारी प्रिंसेस काफी दुखी फील करने लगती है और कहती है कि हाँ, मुझे पता है। ये कहते हुए वो जाती है और उस अंकल के हाथ में वो मेडिसिन थमा के वहां से निकल जाती है और जाते हुए कहती है कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन जिस भी कारण से हो तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और अगर तुम मर गए तो मैं एक विडो बन जाऊंगी, तो मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा गुस्सा दिखा के वहां से चली जाती है। प्रिंसेस के वहां से जाने के बाद अंकल हमारे प्रिंस से कहने लगता है कि तुम्हें पता है, जब तुम कोमा में थी तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। यूँ सोचो कि वो सबसे ज्यादा एंशियस थी, तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर हमारा प्रिंस अंकल से कहता है कि मुझे पता है यहाँ पीछे कुछ साजिश चल रही है। वो बुरी प्रिंसेस ने जानबूझ के हमारी प्रिंसेस को गाना गाने के लिए आगे बुलाया था और वहीं पर से ही उसे मारने की साजिश। इस सब में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो रेबल्स जो असल में खुद को रेबल्स कह रहे थे, मुझे तो लगता है कि वो सभी ट्रेंड असैसिन्स थे। वो लोग आपस में ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर ये सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि प्रिंस, एक गड़बड़ हो गई है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सिपाही हमारे प्रिंस जी के पैलेस के सामने आके इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर मौजूद थर्ड प्रिंस के साथ ये बुरी मेड भी थी, जिसे तो देख के ही लगता है कि वो कुछ गलत करने वाली है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे राजा थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस दोनों को ही बहुत ही ज्यादा डांट रहे थे। उन दोनों की नेग्लिजेंस की वजह से आज यहाँ पर पैलेस के सभी लोगों की जान खतरे में पड़ी और इतने सारे असैसिन्स और रेबल्स यहाँ पर आके हमला कर दिया। इसीलिए राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। राजा को इतना गुस्सा करते देख के क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस दोनों ही सर झुका के माफी मांगने लगते कि हमें माफ कर दीजिए, आप जो पनिशमेंट चाहे हमें दे सकते हैं। तभी पास से एक आदमी आके कहता है कि राजा, आपसे कोई मिलना चाहता है और वो आपसे अभी मिलना चाहता है। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें पता चलता है कि वो ऑडियंस और कोई नहीं, वो बुरी प्रिंसेस थी। वो यहाँ पर आके क्लेम करती है कि उसे पता है कि इस रेवल और असैसिनेशन के पीछे किसका हाथ है। फिर वो बताने लगती है कि असल में इस सब के पीछे प्रिंसेस जी का हाथ है। ये सुन के तो राजा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्रिंसेस जी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई है, इस वजह से उसके लिए ये सब करना इम्पॉसिबल है। तब ये बुरी
बूढ़ी प्रिंसेस कहती है कि मेरी मेड ने अपने आंखों से देखा है प्रिंसेस जी को अपने कमरे में एक लेटर छुपाते हुए। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सिपाही हमारे प्रिंस जी के पैलेस के सामने आया हुआ था। पैलेस के सामने इतना सारा सिपाही देख के हमारी प्रिंसेस भी तो घबरा जाती है और आके थर्ड प्रिंस से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो थर्ड प्रिंस हमारे प्रिंसेस को बताता है कि असल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, ये सब बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तभी ये बुरी प्रिंसेस की मेड ये सारे सोल्जर्स को कहने लगती है कि तुम लोग वहाँ ढूंढो, इस तरफ ढूंढो, इस जगह पर ढूंढो, ऐसा वो ऑर्डर दे रही थी। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारी प्रिंसेस के रूम से सच में कुछ निकलेगा? हमें तो ऑब्वियसली पता है कि ये एक साजिश है, लेकिन क्या हमारी प्रिंसेस अपने आप को इससे छुड़ा पाएगी? ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना होगा, तभी तो मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग क्यों समझते नहीं हो? तो प्लीज दोस्तों जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।